प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर कई दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल में स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार की कोरोना को लेकर की गई व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इनका मुंहतोड़ जवाब देगी। हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की। कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और जिस प्रकार की विकराल स्थिति जो है उत्तराखंड में कोरोना की हो रही है और जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं चाहे अस्पतालों की हो चाहे कोरोना को लेकर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार ने की है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं विफल जो है सरकार दिख रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो कोरोना का जो ग्राफ है प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे सरकार को? देखिए, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस लहर में और ये दूसरी लहर में जो है बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल सरकार को कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए समय मिला था, लेकिन सरकार उस समय में पूरी तरीके से चिर निद्रा में सोई रही। और हालत ये है आज की तारीख में, स्थिति ये आज की तारीख में कि उत्तराखंड राज्य देश के शीर्ष राज्यों में जो है कोरोना के मरीजों के परिप्रेक्ष्य में भी जो है जाना जा रहा है और मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज हालत ये है, स्थिति ये है कि जब कोई भी हमसे संवाद स्थापित करता है तो वो एक ही बात कहता है कि हमको ऑक्सीजन बेड चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन वो चाहिए। तो कोरोना से जिन चीज़ों को लड़ने की आवश्यकता है वो तमाम चीज़ें नदारद है, काला बाजारी हो रही है। सरकार उस पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। सर, सरकार जो दावे कर रही है कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं जो हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं पर जो है बेड है तो वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी। हालांकि कई बार दावे ये किए गए कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है मंगवाए जा रहे हैं। पहाड़ों की स्थिति जो है वो विकराल होती जा रही है, घर घर कोरोना पहुँच गया पहाड़ों में भी। देखिए, मैंने कहा ना कि कोरोना के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। आज हालत ये है कि जो प्रदेश के एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो वहाँ पर चेकिंग हो पा रही है, ना ही वहाँ पर कोरोना के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्य हो रहा है। कोई आइसोलेशन की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। जो व्यक्ति आ रहा है वो सीधे जो है प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, गांव में प्रवेश कर रहा है। हालत ये हो गई कि कोरोना पहले शहरों में था, अब गांव में भी जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है पैर पसार दिए हैं। और हालत ये है, स्थिति ये है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार द्वारा कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार टेस्टिंग करती है तो कोरोना के जो मरीज है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज हालत ये, टेस्टिंग सेंटर इतने कम हैं कि उसके रिज़ल्ट भी जो है बड़े लंबे अंतराल के बाद आ रहे हैं और उसमें कई बार अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली है। सरकार दावे कर रही है, सरकार का जो पोर्टल है उस पोर्टल में सदैव दिखाया जाता है कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड भी हैं, आईसीयू भी हैं, वेंटिलेटर भी हैं और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कोई कमी नहीं है। सारी चीज़ों की पूरी उपलब्धता है, लेकिन वास्तविकता जो है वो आपके सामने है। हाथ का आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज कोरोना के मरीज, उनके परिजन दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। उन्हें कोई व्यवस्थाएं जो है सरकार के माध्यम से जो मिलनी चाहिए थी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए मरीज दम तोड़ रहा है, लेकिन सरकार चिरनिद्रा में सोई हुई है। सर, एक सवाल ये भी है कि एक बार जो है मुख्यमंत्री का एक बयान ये भी आया था कि मौत के आंकड़े जिस प्रकार से प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उनका बयान आया था कि जो पड़ोसी राज्य हैं यूपी, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं गंभीर बीमारी के बाद जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी ज़्यादातर मौतें हो रही। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, ये तो कहते हैं ना, सरकार अपने आंसू पोंछने का काम कर रही है। अरे, मृत्यु दर इस प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, इसका मतलब स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर पूरी नहीं है। कोरोना से लड़ाई लड़ने की व्यवस्था यहाँ पर पूरी नहीं, तभी तो लोग दम तोड़ रहे हैं। ये कहने से बात नहीं बनने वाली है कि अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पर आए हैं।
तो अगर आपको यही डर लग रहा है कि अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, तो क्यों आपने उनको यहाँ आने की इजाज़त दे दी? ये प्रश्न नहीं है। देखिए, स्वाभाविक बात है, अन्य प्रदेशों के लोग भी आएंगे, लेकिन अगर व्यवस्थाएं मजबूत होंगी तो स्वाभाविक बात है मरीज ठीक हो करके घर जाएगा, और व्यवस्थाएं नहीं होगी तो वो दम तोड़ेगा, और मृत्यु दर लगातार इस प्रदेश के अंदर बढ़ रही है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना के समय जो है सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। जो नाकामियां हैं उसको जो है वो भुनाने का काम जो है सरकार कर रही है। हालांकि उनके पास जो समय था उस समय में भी उन्होंने अस्पतालों में जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी उन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं किया। अपने सहयोगी सुनील के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून।